मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो समर्पित है मेरी बहनों के लिए, ऐसी बहनें जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। बार बार इच्छा तो रहती है, घर परिवार की भी इच्छा है, बहुत सारे नियम करते हैं, बहुत सारे हवन करवाते हैं, बहुत सारे जप विधि कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थक गए हैं, हमको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, देवी देवता मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको कुंडली विचार करवाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं बार बार विचार करके थक गई हूं, तो इन उपाय को अवश्य करें और इन मंत्रों को आप स्वयं करें। बोला जाता है कि जब भी कोई कार्य अच्छे से करना हो तो हमको स्वयं करना चाहिए। अगर कोई पंडित जी को भी आप मंत्र जप के लिए दे चुके हैं तो भी आपको घर में कुछ न कुछ मंत्र जप करते रहना चाहिए, नाम या कुछ विशेष कार्य करते रहना चाहिए। आइए कुछ मंत्रों पे चर्चा करते हैं। वर प्राप्ति के विशेष रूप के ये मंत्र हैं। सबसे पहला तो भगवान जी का, पार्वती जी का पूजन करने वाला यह मंत्र है। पहले इस मंत्र को जानते हैं। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। पार्वती जी का ध्यान करें। दुर्गा मंदिर हो तो और अच्छी बात है, भोले बाबा जी का मंदिर हो तो वहाँ माता जी का ध्यान करना है और एक धागा लेना है, उसको माता जी से होते हुए भोले बाबा में बांध देना है। मौली धागा या सफ़ेद धागा जो भी रहे, आप उससे दोनों को बांध दीजिए और 5 माला पास में ही बैठ करके, अगर कलते बने तो और अच्छा है, या वहाँ पर थोड़ा चावल चढ़ाए और विनती करे कि हे माता, मैं घर पर इस मंत्र का 5 माला जप करूँगी। साथ ही रामचरितमानस के बालकांड के 234 दोहे के बाद यहाँ पे एक दोहा आता है। जय जय गिरिराज किशोरी से मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यहाँ तक 234 से 236 तक के दोहे जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको अवश्य पढ़े। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसको पाठ करें तो उनको शीघ्र विवाह हो जाता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी शीघ्र विवाह की कामना है तो इनको अवश्य करें। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी देवी, जिनको पार्वती माता ही बोला जाता है, इनके फोटो को देख ले, जो भोले बाबा को प्रणाम कर रही है। जो कन्या उस पूजन करके, उनका पूजन करके 1 माला प्रतिदिन जप करती है, उनका भी इस कात्यायनी महामाये मंत्र से विशेष रूप से शीघ्र विवाह हो जाता है। एक और उपाय पर चर्चा करते हैं। ओम देवेंद्राणि नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में। इस मंत्र को 108 बार कन्या अगर जप करती है तो जप करने की आइए जानते हैं विधि। तुलसी के वृक्ष का पूजन करके उसके सामने तुलसी की ही माला पर 108 बार जप पूर्ण होने चाहिए। और जब पूर्ण हो जाए तो तुलसी के पेड़ की 12 परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा में थोड़ा सा दूध और जल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए ओम देवेंद्राणि नमस्तुभ्यम इस मंत्र को भी पढ़ना चाहिए। कन्या को चाहिए कि वह अपने दाहिने हाथ से दूध और बाएं हाथ से जल से अर्घ्य दे। दूध और जल से अर्घ्य एक साथ ही 12 बार देने चाहिए। जो कन्या उपयुक्त विधि से जप और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे उसको बहुत शीघ्र वर की प्राप्ति होती है। अर्थात लेफ्ट हैंड में हमको जल से अर्घ्य देना है और दाहिने राइट हैंड में दूध से जब देंगे और 12 परिक्रमा करेंगे तो हमको शीघ्र वर की प्राप्ति होती है। बहनों के लिए एक विशेष और अच्छा एक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अवश्य करें। ओम सम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषाय चतुष्ट लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का अगर 3 माला ही जप करती है कोई भी कन्या तो बोला जाता है कि उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। जबकि विधि भी यह है कि भगवान और अन्नपूर्णा जी का फोटो सामने रखे और प्रतिदिन पूजन करके धूप बत्ती जला दे, जप करे। जब जहाँ किया जाता है वहाँ मिट्टी के गमले में अथवा छोटा सा 3 का कनस्तर में केले के स्तंभ को रख करके केले के वृक्ष की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। और जप के बाद केले के स्तंभ की 4 बार या 9 बार परिक्रमा करे। जो कन्या इस विधि से अनुष्ठान करती है उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। मेरी बहनों को
यही मैं कहना चाहूँगा, इन सभी उपाय में किसी एक उपाय को करे, श्रद्धा भाव से करे, और जो लगता है कि मेरे घर पे मेरे आसपास ये मैं कर सकती हूँ उसको आप अवश्य करें। मेरी प्रभु से यही विनती है कि जिन जिन की भी इच्छा है कि सुयोग्य वर की और शीघ्र विवाह की, उनकी इच्छा प्रभु पूरा करे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।